हेलो पीपल ऑफ गॉड, मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ बांटना चाहता हूँ। मेरा आज आपसे सवाल है। मेरा सवाल यह है, इज सेविंग मनी बिब्लिकल? क्या पैसे की बचत करना परमेश्वर के वचन के अनुसार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि नीति वचन 21वां अध्याय 20वीं आयत में ऐसा लिखा है कि द वाइज मैन सेव्स फॉर द फ्यूचर बट द फुलिश मैन स्पेंड्स वेयरएवर ही गेट्स। वचन कह रहा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो अपने पैसों की बचत करता है और जो मूर्ख मनुष्य है वो अपने पैसे को उड़ा देता है। और इतना ही नहीं, नीति वचन 6वां अध्याय 6वीं आयत में ऐसा लिखा है कि हे मूर्खों, चींटियों से सीखो जिनका ना तो कोई अगुआ है फिर भी वो अपनी गर्मी में ही सर्दी का खाना बटोरना शुरू कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च के परमेश्वर का वचन बार बार सेविंग के बारे में बात करता है और पूरे वचन में सबसे बड़ा उदाहरण है उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय। यूसुफ की जिंदगी से अगर हम देखेंगे, वहां ऐसा लिखा है कि वह उस समय फेरों को बार बार एक सपना आ रहा था, बार बार एक सपना आ रहा था, बार बार एक सपना आ रहा था। और वो सपना ये था, उसको 7 मोटी हट्टी कट्टी गायें दिखाई देती थी, उसके बाद 7 दुगली पतली अजीब से दिखने वाली गायें आती थी और वो हट्टी कट्टी गायों को खा जाती थी। और ऐसे सपने बार बार फेरों को सता रहे थे, एक नहीं दो नहीं, बार बार उसको ऐसे सपने आते थे और वो बहुत ही ज्यादा चिंता में था कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। वो अपने सलाहकारों के पास गया, वो उसकी मदद नहीं कर पाए। वो वहां के जादू टोना करने वालों के पास, वो उसकी मदद नहीं कर पाए। फिर उस समय उसका एक असिस्टेंट था जो यूसुफ को जानता था। वह यूसुफ जो उस समय जेल की सजा काट रहा था एक फर्जी केस की वजह से। और उसके असिस्टेंट ने कहा कि वहां पर एक व्यक्ति है जो यहोवा परमेश्वर को जानता है और जो राजा जो सपना राजा को तंग कर रहा है उसका अर्थ परमेश्वर की मदद से बता सकता है। उसके बाद जब यूसुफ राजा के पास आया और फेरो ने जब अपना स्वप्न जो उसे सता रहा था यूसुफ को सुनाया, तो यूसुफ ने कहा कि हे राजा, मैं नहीं लेकिन परमेश्वर तुझे स्वप्न का अर्थ बता सकता है, क्योंकि ये स्वप्न परमेश्वर ही आपको दिखा रहे हैं। फिर यूसुफ ने कहा कि अगले 7 साल आपके स्वप्न के अनुसार जो 7 हट्टी कट्टी गायें हैं वो दर्शाती हैं अगले 7 प्रॉस्पेरिटी के समय को। यूसुफ ने कहा कि अगले जो 7 साल आ रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी के आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज्यादा उपज होने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की अगले 7 साल देखेंगे। लेकिन फिर यूसुफ ने कहा कि जो 7 दुगली पतली अजीब सी गायें जो 7 हट्टी कट्टी गायों को खा गई, उसका अर्थ यह है कि उसके बाद ऐसे 7 बहुत ही गलत साल आएंगे कि अच्छे समय की यादें भी चली जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति 41वें अध्याय में अगर आप जाएंगे, वहां लिखा है कि पहले 7 साल तरक्की, उसके बाद 7 साल बहुत बुरा समय। और परमेश्वर का वचन ये कहता है यूसुफ के द्वारा कि अगले 7 साल ऐसे आएंगे कि अच्छे 7 सालों की याद भी चले जाएगी। आपको याद होगा मार्च 2020 में पूरे विश्व ने एक ऐसे समय का सामना किया कि रातों रात हम सबकी सोच और हमारा रोजाना का जीवन बदल गया। मार्च में इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ। एक रात के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की नौकरियां चलेगी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस चौपट हो गए, हमारी जीडीपी कुछ घंटों में और कुछ दिनों में माइनस में जाना शुरू हो गई। लोग जो काम वालियां घर पे काम करने आती थी उनकी जॉब एक रात में चलेगी। जो लोग डेली वेज वर्कर्स थे उनका काम एकदम से चला गया। 2020 इकलौता ऐसा साल है जब हमारे देश में गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से किसानों से ज्यादा बिजनेसमैन ने खुदकुशियां की। ये पहली बार रिकॉर्ड बना था कि बिजनेसमैन इतनी ज्यादा खुदकुशियां कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो। आपको पता है क्यों? क्योंकि एकदम से इकॉनमी पलट गई। और ऐसा ही उस समय में यूसुफ ने बताया कि ऐसा होने वाला है। क्या आपको पता है यूसुफ ने उसको क्या कहा, राजा को? यूसुफ ने कहा कि हे राजा, अगले 7 साल जो प्रॉस्पेरिटी के साल हैं, जब हमारे पास काफी अच्छा समय है कमाई करने का, अगले 7 साल पूरा देश बचत करे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। अगले 7 साल बचत करे ताकि जब उसके बाद गलत 7 साल आए तो हमारा जो देश है वो तबाह नहीं होगा। इसका मतलब अगर बचत नहीं करोगे तो तबाह हो जाओगे, बचत करोगे तो तबाह नहीं होगे। और फेरो ने गुड गवर्नेंस दिखाते हुए यूसुफ को सबका अगुआ बना दिया और सेविंग के प्रिंसिपल होने की वजह से यूसुफ जो है एक रात में सजा काटने वाले से सीधा प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि फेरो ने उसको वो पोजीशन दे दिया था। और जब बुरा समय आया, मिस्र जो है उसको सारा विश्व जब
अकाल में था, किसी के पास खाने के लिए नहीं था। मिस्र के पास बहुतायत में था, दूर दूर से लोग आने लगे मिस्र से खाना खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, और मिस्र बुरे समय में अच्छा बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी को लेकर, आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर चर्च, आपकी फाइनेंस को देखें और अपने फाइनेंस को लोन के नीचे नहीं दबाएं, लेकिन सेविंग के साथ अपनी जिंदगी को बढ़ाते जाएं। 20% यूसुफ ने कहा था कि अगले 7 साल सब सेव करें। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, हम एक अनप्रिडिक्टेबल टाइम में जा रहे हैं, हम एक ऐसे अंत के समय में जा रहे हैं जब हमें नहीं पता कब क्या विश्व युद्ध लग जाए, कब कौन सी बीमारी फैल जाए, कब कौन सी चीज हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च, सेविंग करना शुरू करें। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, सेविंग करना शुरू करें। अगर आप अपने भविष्य में कुछ गोल्स फुलफिल करना चाहते हैं, सेविंग करना शुरू करें। 20% अपनी इनकम सेव करनी शुरू करें। मैं आपको सच में कहना चाहता हूं, जब बुरा समय, कभी ना कभी जब पूरे दुनिया में कुछ चीज़ें होंगी, फेरबदल होगा, हमारे पास अपने आप को ठहराव में रखने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए बहुत ताकत में होगा। और ये प्रिंसिपल मैंने 2018 में सीखा, और जब कोरोना का समय आया, अगर मैंने ये प्रिंसिपल प्रैक्टिस में नहीं लगाया होता तो मुझे नहीं पता कि मेरी सेवकाई और मेरा आत्मिक जीवन और मेरा कलीसिया और मेरा परिवार मैं कैसे संभालता। मैं आपको एक बार फिर चैलेंज करना चाहता हूं, इसको प्रैक्टिस करें और आपके फाइनेंसेस और आपकी पीस और आपके जीवन के मकसद अच्छे से सफल हो जाएंगे। आप सबको जय मसीह की, और मेरी आशा है कि कोई एक जन इस वीडियो को देख के निर्णय ले और अपने पैसों में बचत करना शुरू करे। आमीन।